Welcome back, दोस्तों। एक्स ग्लोबल टेक। सो एक्चुअली द फर्स्ट क्लास हम लोग पाइथन से रिलेटेड मीन्स पाइथन क्या है, उसके हिस्ट्री और डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन में। और ठीक है, उसके बाद हम लोग पाइथन में कोई किसी भी डेटा को वेरिएबल के थ्रू कैसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होता है वो सब देखेंगे। ठीक है, देखे थे। ये हमारा सेकंड क्लास है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे ऑपरेटर्स का। ठीक है, सो पाइथन के ऑपरेटर्स में क्या होता है ना, कुछ लाइक ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, वी कैन सी द ये स्क्रीन पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये एक पीडीएफ है मेरे पास, जिसमें ऑपरेटर से रिलेटेड टॉपिक्स है। ठीक है, जहाँ पे कुछ टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है। ऑपरेटर्स में क्या हो सकता है ना कि आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म करा सकते हो। इट्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स इन द बेस्ड ऑन द नंबर्स। ओके, मीन्स कि यू कैन कंपेयर बिटवीन द टू नंबर, यू कैन परफॉर्म अर्थमेटिक टास्क बिटवीन टू नंबर, वी कैन यूज द लॉजिक ऑपरेटर्स। ओके, and the bitwise operator also there. Okay, and the assignment operator, right, and identity operators means our membership. Okay, so these are the type of operators in the Python. Okay, so first we have to need to understand like what is the operators. Okay, so this is the introduction of the operators. Okay, so operator are the specific what a special symbol in the Python that's perform operation on the variables and the values। सिंपल है कि जो ऑपरेटर से हम लोग परफॉर्म किस पे करेंगे, वो जो हमारे पास वैल्यू होगा गिवन या वेरिएबल्स होगा, ठीक है, उसके ऊपर, राइट। मीन्स कि वेरिएबल्स के भीतर ही तो डेटा होता है ना, राइट। अब वैल्यू का बात करूँ मीन्स कि दैट इज डेटा। तो क्या क्या ऑपरेटर परफॉर्म करा सकते हैं, तो वी कैन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन आर द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर द ग्राउंडेड इनटू द कैटेगरी। अब ये सब कैटेगरी में है, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू गो विद द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, सो ओके, सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द अर्थमेटिक ऑपरेटिंग। अर्थमेटिक में क्या आ जाते हैं हमारे पास, सो वी कैन सी द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, मॉडुलस एंड द एक्सपेंडेड exponential examples। Okay, means ki we can see here the like some examples। Okay, so let's jump into the first arithmetic operators। Okay, so this is the code editor। Okay, where we write our code and the operators यहीं पे हम लोग रन करा के देखेंगे। तो हम लोग को फर्स्ट जो ऑपरेटर्स है मैं उसके साथ जाता हूँ, ठीक है। ओके, सो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, ठीक है। अब मैं आता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या आ जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा अर्थमेटिक में, हमारे पास आ जाएगा एडिशन आ जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद और आ जाते हैं हमारे पास डिवीज़न, ठीक है। और डिवीज़न के बाद एक फ्लोट डिवीज़न होता है, ठीक है। और भी इसमें हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं मीन्स की, ठीक है। और क्या था, इफ़ आई गो देयर, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये था, ठीक है। तो इस टाइप का फंक्शन हम लोग करा सकते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अब एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल पे हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 सेकंड, ये थोड़ा माइक प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। सो एग्जाम्पल के लिए आते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो भी अर्थमेटिक करेंगे मीन्स कि एडिशन सब्ट्रैक्शन किस टाइप का डेटा पे करते हैं, ऑब्वियसली नंबर टाइप का। तो मैं नंबर 2 ले लेता हूँ, सपोज करो मैं n1 ले लेता हूँ और 10 ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और ले लेता हूँ n2, ठीक है। वो ले लेता हूँ मैं ले लूँ 2 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इन दोनों के बीच अर्थमेटिक ऑपरेटर करना है। तो ऑपरेटिंग में मीन्स कि मैं दोनों नंबर को सम करना चाहता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक थर्ड वेरिएबल भी बना सकते हैं। जैसे मैं बना सकता हूँ नंबर 3 इक्वल num1 प्लस num2, ठीक है। सॉरी, num1 प्लस num2, ठीक है। उसके बाद हम लोग हमें आउटपुट इसको प्रिंट भी कराना है, तो हम लोग प्रिंट फंक्शन कॉल कर लेंगे और नम 3 को मैं प्रिंट करा दूँगा, ठीक है। परफेक्ट, आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। अब हम इसको एग्ज़ीक्यूट कराते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ीक्यूट करने के लिए वी नीड टू सेव दिस ऑल्सो। उसके बाद हम इसको
रन करेंगे। नाउ वी कैन सी एट द लोग डे वैल्यू परफेक्टली सब कुछ गेट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये वार्निंग कुछ का आ रहा था, ठीक है, अभी फिक्स हो गया, ठीक है, ओके। सेम हम लोग सब्ट्रैक्शन करा सकते हो, आप सिंगल लाइन में भी करा सकते हो, जैसे प्रिंट कर दो और num1 माइनस num2 भी कर सकते हो, सॉरी, हाँ, ठीक है। तो ये दोनों करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा टास्क, ठीक है। नाउ वी कैन सी द माइनस हो गया। उसी टाइप से वो मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हो तो आप क्या कर num1 मल्टीप्लिकेशन num2 कर सकते हो आप, ठीक है। सेव करो, ठीक है। फिर आप कर सकते हो प्रिंट कर दो num num1 और डिवाइड बाय और num2, ओके। तो इस टाइप के फंक्शन हम लोग इस टाइप से हम लोग परफॉर्म करा सकते हैं ना। वी कैन सी इट दिस इज द आउटपुट। क्या होगा, पहले क्या होगा, दोनों नंबर सम हुआ तो 12 आया, फिर माइनस किए तो 10 से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किए दो नंबर को, तो दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा, राइट। ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसका डिवाइड करेंगे तो 2 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना 5.0 मीन्स कि हमें फ्लोट वैल्यू रिटर्न किया। बट आप मुझे फ्लोट में नहीं चाहिए, मीन्स कि फ्लोट क्या है कि मैं चाहता हूँ कि 5 के बाद कुछ पॉइंट नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं ये डबल डिवाइडर का चिन्ह, जिसको बोलते हैं फ्लोट डिवाइडर, ठीक है। तो यही दोनों में डिफरेंट है, फ्लोट फ्लोर डिवाइडर, ठीक है। प्रिंट कर दो, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग कर देंगे नाम 1 डबल डिवाइडर का आइकन देंगे और उसका नाम 2, ठीक है। ये हमारे पास हो गया सिंपल डिवाइडर, सिंपल डिवाइडर, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास सिंपल डिवाइडर, और मैं सेव करूँगा। और उसके बाद हम लोग इसको क्लियर करते हैं, एंड देन नाउ वी कैन सी दैट मेजर डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिवाइडर एंड द फ्लोट डिवाइडर। अब थोड़ा स्क्वायर का बात करते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर कैसे काम करता है, सो हम मैं ऐसे पास करूँगा प्रिंट, ठीक है, num1 डबल, इसका आइकन होता है डबल, उसका num2, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा बिहाइंड द सीन, ये ऐसे काम करता है, ठीक है। जो भी नंबर num1 के भीतर जो डेटा होगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू पास करेंगे, वो क्या करेगा, num1 को उतना टाइम मल्टीप्लाई करेगा, मीन्स कि जैसे मेरे पास यहाँ पे क्या गिवन वैल्यू है, num1 में क्या है, num1 इक्वल 10 है, ठीक है। और फिर हमारे पास num2 इक्वल कितना है, 2। तो ये कैसे काम करेगा, ये कुछ ऐसे काम करेगा, 10 को क्या करेगा, 2 बार मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। मीन्स क्यों, बिकॉज हम लोग ना, ये वैल्यू कौन है, पहले 10 को, उसके बाद कितना टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम। तो ये दोनों को कर दोगे तो कितना 100 आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो हम इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद नाउ वी कैन एग्जीक्यूट, सो नाउ वी कैन सी दिस आउट। तो ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गया, जिसमें कुछ टास्क होता है, ठीक है। उसी टाइप से वो लोग हम नेक्स्ट ऑपरेटर में मूव करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है, सो नेक्स्ट ऑपरेटर है कंपैरिजन, मीन्स कि रिलेशन से रिलेटेड, मीन्स कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दो नंबर्स को, मीन्स कि लेस देन, ग्रेटर देन, रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद यूज़ टू कंपेयर वैल्यू आर द रिटर्न बूलियन एंड द रिटर्न। और ये जब भी कंपेयर करेंगे ना दो डेटा को, मीन्स कि वो बड़ा है या छोटा है, लेस देन या ग्रेटर देन है, तो ऑलवेज वो आउटपुट क्या प्रिंट करेगा, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। नॉट इक्वल द ग्रेटर, दिस इज द लेस देन, ओके। ओके, सो हम लोग ये अब कंपैरिजन को समझते हैं, ठीक है। कंपैरिजन क्या करेगा, दो नंबर के बीच कंपेयर करेगा, ठीक है। परफेक्ट। सो मैं करूँगा क्या, सिंपली जैसे अब मैं ऊपर वाला का क्या कर लेता हूँ, जो हमारे पास, इसको कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये मैं कोड आपके साथ भी शेयर कर दूँगा ओवर, ठीक है, ओके, परफेक्ट, ठीक है। हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपेयर बिटवीन टू नंबर के भीतर कंपेयर करना है हमें, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं, मैं आप लोग सिंगल लाइक प्रिंट के भीतर भी ले सकते हैं, ठीक है। और वेरिएबल क्रिएट करके ही करते हैं। मैं नम अनइक्वल ले लेता हूँ 2, और उसके बाद num2 इक्वल मैं ले लेता हूँ, मे बी मैं ले लूँ 9, ठीक है। उसके बाद पहले तो हम लोग इसका चेक करेंगे क्या, कि क्या 12 ग्रेटर देन इक्वल 9, ठीक है। मीन्स कि क्या कंपेयर करें, क्या तो दो नंबर के भीतर हम लोग कंपेयर करेंगे कि वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, या दोनों नंबर इक्वल हो सकता है, तो डैट इज़ कंपेयर, ठीक है।
तो इस कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ, 12 लेस देन 9, ठीक है? मैं वही चेक कर रहा हूँ, 12 ग्रेटर देन 9, ठीक है? सो इस कंडीशन में आउटपुट क्या होगा? थोड़ा सोचो, ठीक है? सो इस कंडीशन में हम आउटपुट मिलेगा फ़ॉल्स, बिकॉज़ क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे क्या होगा, 12 बड़ा है 9 से, और यहाँ पे आप देखोगे तो मैं 12 ग्रेटर देन 9 किया हूँ ना, ठीक है? कंट्रोल एस करूँगा, तो क्लियर करूँगा टर्मिनल को, फिर एग्जीक्यूट करूँगा, नाउ वी कैन सी हियर द आउटपुट गेटिंग फॉल्स, ठीक है? उसी टाइप से मैं अब लेस देन प्रिंट करूँगा, प्रिंट पर 12 लेस देन, सॉरी, लेस देन 9, ठीक है? तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ट्रू होगा, बिकॉज़ क्या होगा? 12 बड़ा है ना, राइट? कंपेयर टू द 9, ठीक है? मैं कंट्रोल एस कर दूँगा और इस कंडीशन में क्या मिल जाएगा हमें? ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है? अब यहाँ पे हो सकता है कि हम और भी चेक कर सकते हैं कि क्या दोनों नंबर कहीं इक्वल तो नहीं है, ठीक है? तो num1 इक्वल num2, तो इस कंडीशन में क्या दोनों नंबर इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। ये ऑलवेज़ हमारे पास आउटपुट फॉल्स में आ जाएगा। उसके बाद एक और होता है प्रिंट, क्या नॉट इक्वल num1 नॉट इक्वल व्हाट? num2, ठीक है? क्या ये चीज़ है? तो हाँ, ये है, मीन्स कि नंबर 1 और नंबर 2 दोनों इक्वल नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या आउटपुट आएगा? तो ट्रू आएगा, ठीक है? तो हम लोग सेव करते हैं, और नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द कोड, सो नाउ वी कैन सी हियर दिस इज द आउटपुट। तो कंपेयर ऑपरेटर्स में यही होता है, ठीक है? और इसके भीतर कुछ नहीं है, आप देख सकते हो, ये नॉट इक्वल, ठीक है? लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है? ओके, सो कंपेयर में कुछ खास है नहीं। अब लॉजिक लॉजिक ऑपरेटर्स में बात करते हैं, ठीक है? तो लॉजिक ऑपरेटर्स में होता है क्या है? इसमें क्या होता है ना, हम लोग तो सिंगल-सिंगल वैल्यू को वहाँ पे चेक कंपेयर कर रहे थे, मीन्स कि नंबर 1, नंबर 2 से। और इसमें लॉजिकल में होता है कि इसमें एक एंड और ऑपरेटर्स होता है, मीन्स कि ये क्या बोल रहा है कि यूज़ टू कंबाइन कंडीशन स्टेटमेंट एंड देन रिटर्न ट्रू इफ द बोथ कंडीशन आर ट्रू, ओके? एंड द रिटर्न ट्रू if at least one condition is the true, is the not true not, okay? Reverse the, एक्चुअली मैं लॉजिक ऑपरेटर का बात करूँ, व्हाट आई मीन, यहाँ पे थोड़ा-सा क्या है ना, डेफिनेशन है पर उतना एक्सप्लेन नहीं है। मैं एक ब्राउज़र में जाता हूँ, ठीक है? और मैं सिंपली सर्च करता हूँ लॉजिक ऑपरेटर इन पाइथन, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हम तो देख सकते हैं क्या है, लॉजिक ऑपरेटर यूज़्ड टू कंबाइन कंडीशन। कंबाइन करने का मतलब क्या है कि 2 कंडीशन को आप एक साथ पास कर सकते हो, ठीक है? तो ये भी एक ट्रू एंड फॉल्स हमें रिटर्न कर देगा बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक है? जिसमें आप देख सकते हो इसका कुछ इस टाइप का सिंटैक्स है। जैसे हमें 2 नंबर को कंपेयर करें, मीन्स कि मेरे पास 2 डेटा है, ठीक है? और यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, दूसरा कंडीशन ये था, तो ये क्या है, कंबाइन ऑपरेटर, ठीक है? जैसे ये कंबाइन है ना, 2 ऑपरेटर चेक हो रहा है ना दोस्त, ठीक है? उसके बाद और ऑपरेटर्स मीन्स क्या, डिस्क्रिप्शन रिटर्न ट्रू इफ द एटलीस्ट वन कंडीशन इज द ट्रू, मीन्स क्या, जब हम लोग एंड कीवर्ड यूज़ करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये भी कंडीशन और ये दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तब हमें आउटपुट ट्रू आएगा, ठीक है? एक भी कंडीशन इसमें फॉल्स हुआ तो आउटपुट भी गेटिंग फॉल्स। अब यहाँ पे और ऑपरेटर्स क्या होता है, तो ऑपरेटर्स में क्या होता है, बस एक कंडीशन चेक होता है, रिटर्न ट्रू इफ द एटलीस्ट वन कंडीशन इज द ट्रू, मीन्स कि इसमें कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुआ तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ओके? ओके, परफेक्ट। उसके बाद इसमें और आता है नॉट ऑपरेटर्स, ठीक है? तो नॉट ऑपरेटर्स में कुछ इस टाइप का आता है, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने कोड में, ठीक है? मैं इसको कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? लेट्स जंप इनटू द न्यू टॉपिक, दैट इज द लॉजिक ऑपरेटर, ठीक है? तो लॉजिक ऑपरेटर मैं नंबर ले लेता हूँ, सपोज num1 इक्वल ले लेता हूँ 13, num2 ले लेता हूँ 8 ले लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करता हूँ, हमें लॉजिक ऑपरेटर में क्या कौन-कौन सा ऑपरेटर्स होता है, तो यहाँ पे हमारे पास होते हैं, पहले तो एंड होता है, ठीक है? दूसरा होता है और होता है, और लास्ट होता है एक नॉट होता है, ठीक है? तो ये 3 ऑपरेटर्स हैं। मैं यहाँ से भी यहाँ पे ऑपरेटर को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ओपी, ठीक है? ओके, ठीक है? और उसके बाद मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है? और सेम काम यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ क्या-क्या होता है। इसमें ये होते हैं, फिर ये होता है, फिर
ये होता है, ठीक है? उसके बाद उसके बाद और क्या होता है? ये हो सकता है, ठीक है? उसके बाद होता है इक्वल इक्वल, ठीक है? उसके बाद नॉट इक्वल, ठीक है? तो ये सब ऑपरेटर इसके भीतर होता है, ठीक है? ओपी, इसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ चेक किया हूँ किसको किसको, मैंने सिर्फ नॉट इक्वल और इक्वल इक्वल और उसका सिंगल सिंगल चेक किया, ये दोनों चेक करो, ये आपका टास्क है कि आपको करना है, ठीक है? परफेक्ट, आपका असाइनमेंट है, आपको डन करना है, ठीक है? चलो, सो लॉजिक ऑपरेटर में क्या होता है, एक होता है एंड होता है, दूसरा और होता है और नॉट होता है। सो अब पहले हम लोग चेक करते हैं कि ऐड कैसे काम करता है, ठीक है? एंड ऑपरेटर, ठीक है? सो व्हेन द बोथ कंबाइन, ठीक है? कंबाइंड कंडीशन, सॉरी, कंडीशन ट्रू, देन रिटर्न रिटर्न ट्रू, ठीक है? दोनों कंडीशन में ट्रू होना चाहिए, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? अब एग्जाम्पल का बात करो, ठीक है? एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं क्या, मैं कर दूंगा प्रिंट करो आप, ठीक है? और मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि क्या 13, ठीक है? 13 क्या, 13 क्या मीन्स कि हम लोग यहाँ पे जैसे इफ़ आई गो हेयर, ओके, तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या कि क्या क्या 30 जो है ग्रेटर है, ठीक है? 10, यस है। उसके बाद एक और कंडीशन चेक करूँगा एंड, उसके बाद मैं चेक करूँगा नम टू, ठीक है? इज़ द लेस देन ऑफ 10, ठीक है? वन सेकंड, यहाँ पे मैं नम 1 कर देता हूँ, ठीक? तो ये कंडीशन क्या है, अगर आप मैनुअली पढ़ोगे भी, देखोगे भी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन 10 से बड़ा n1 है, यस, ऑब्वियसली ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद फिर सेकंड कंडीशन में जाएगा कि क्या n2 से बड़ा है 10? तो यस 10 है, बिकॉज़ n2 के भीतर मेरे से 8 है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है? तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो उस कंडीशन में आउटपुट क्या मिलेगा हमें, ट्रू। चलो चेक करते हैं, एग्ज़ीक्यूट करेंगे, नाउ वी कैन गेट द ट्रू वैल्यू, ओके, राइट, परफेक्ट, ठीक है? उसी टाइप से अगर इसमें एक भी कंडीशन फ़ॉल्स होता है, मैं दूसरा कंडीशन चेक करूँ, ठीक है? num1, ठीक है, लेस देन, ठीक है, इक्वल 10, तो नॉट 10, मैं 14 उसका एंड, और फिर मैं यहाँ पे चेक करूँ n2, ठीक है, इक्वल मे बी मैं ले ले सकता हूँ 5। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें क्या नम1, क्या नम1 जो है वो 14 से बड़ा है? नहीं, ये कंडीशन तो फ़ॉल्स, बिकॉज़ n1 के भीतर तो 13 है, राइट? तो ये तो क्या कंडीशन फ़ॉल्स हो गया, बट ये कंडीशन ट्रू है। तो इसमें कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू फ़ॉल्स मिला तो आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा? फ़ॉल्स, ठीक है? ये ध्यान में रखना है, ठीक है? आई होप कि क्लियर होगा। अभी हम लोग एग्ज़ीक्यूट करेंगे, नाउ वी कैन सी है, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द अनदर थिंग, दैट इज़ द और ऑपरेटर। ऑपरेटर कैसे काम करता है, इसमें कोई भी एक कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है? तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, ट्रू। फॉर एग्जांपल मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है? अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ठीक है? बस हमें चेंज कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे हमें चेंज कर देना है, ठीक है? और इसमें कोई एक कंडीशन देखेगा, ठीक है? अभी मैं इसको ऊपर वाले को करता हूँ कमेंट, ठीक है? और इसको कंट्रोल एस करके एग्जीक्यूट करूँगा। सो नाउ वी कैन सी द गेटिंग आउटपुट ट्रू, और यहाँ पे हम लोग गेट कर रहे थे फॉल्स। क्यों? बिकॉज और ऑपरेटर्स ओनली चेक सिंगल कंडीशन, ठीक है? मैं यहाँ पर डिफरेंस लिख देता हूँ, इफ ओनली इफ वन कंडीशन इज ट्रू, देन आउटपुट रिटर्न ट्रू, ठीक है? ओके, सो ये तो डिफिनेशन हो गया। उसी टाइप से हम लोग बात करेंगे, दैट इज ऑपरेटर और नॉट।
नॉट का मीन्स क्या हो, नॉट नेगेटिव मीन्स कि जो भी उसका आउटपुट हो उसके ठीक अपोजिट करो आप। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ प्रिंट, ठीक है, और क्या करूँ नम, ठीक है, नम 1, ठीक है, उसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है, एन 2, सॉरी, कैप लॉक हो गया क्या? ये देखो ये केस सेंसिटिव भी होता है पाइथन मीन्स कि आप अपर और लोअर केस लिखोगे तो उसका अलग अलग मीनिंग निकलता है, ठीक है। ओके, सो हम लोग क्या वो बात कर रहे थे लॉजिक ऑपरेटर्स में, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास, सो मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ, लेस क्या, नम वन लेस देन एन टू, ठीक है। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या होगा अगर मैं बात करूँ, तो अभी मैं इसका अगर प्रिंट कराऊँ तो आप बताओ। ओके, सो आई होप कि आपको आउटपुट पता चल गया होगा इसका क्या होगा आउटपुट। तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू, बिकॉज़ क्या हो 8 से 12 है ना, 13, ठीक है। मैं अभी क्लियर करके एग्ज़ीक्यूट करूँ तो हमें ट्रू मिल गया। बट इसी में अगर हम लोग पास कर देंगे, क्या पास कर देंगे? इसी में हम लोग नॉट कीवर्ड पास कर देंगे, 1 सेकंड, इसमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रहा है। फिर से ओपन कर रहा हूँ। सो हमारा VS कोड फिर से ओपन, हमें फाइल के साथ ओपन करना होगा ना, सॉरी। ओके, ठीक है। अभी सही था, हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे नॉट, तो जो भी आउटपुट होगा ठीक उसके अपोजिट हमें प्रिंट करके देगा, ठीक है। चलो आप कंट्रोल एस करो, ठीक है, और उसके बाद इसको रन करो, ठीक है। सो यहाँ आउटपुट क्या है, ट्रू होगा, अब उसको एकदम चेंज करके नॉट करके क्या फॉल्स हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास लॉजिक ऑपरेटर, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेट्स जंप इनटू द बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर में होता है कि देखो आप 11 या 12 में हम कुछ गेट पढ़ते हैं, ठीक है, लॉजिक गेट, ठीक है, उससे ही रिलेटेड होता है ये, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा समझेंगे कि लॉजिक बिटवाइज ऑपरेटर एक्चुअल होता है, ठीक है, और ये बहुत यूज भी होता है, ठीक है। सो बिटवाइज ऑपरेटर में भी हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ कोड में आऊँ, ठीक है, ठीक है, मैं अगर कोड में आऊँ, ओके, सो यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द बाइनरी नंबर, मीन्स कि मुझे कोई बाइनरी नंबर पे टास्क परफॉर्म कराना है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बिटवाइज़ ऑपरेटर हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, अब मैं करूँ यहाँ पे बाइनरी नंबर का बात कर रहा हूँ, तो बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1 होता है, राइट? ठीक है, मीन्स कि वो नंबर जैसे 0 और 1 में, ठीक है? तो हमारे पास कुछ गिवन नंबर्स रहेगा, उसको हमको पहले बाइनरी नंबर निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग परफ़ॉर्म करते हैं टास्क। तो इसमें कुछ और बिटवाइज़ में होता है, एक एंड ऑपरेटर्स होता है, और ऑपरेटर्स होता है, एक्सॉर होता है, ठीक है? और नॉट होता है, लेफ्ट स्विच होता है, राइट स्विप होता है, ठीक है? तो ये कुछ इस टाइप का ऑपरेटर्स इसके भीतर होते हैं, ठीक है? तो मैं बिटवाइज़ का थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल समझते हैं, ठीक है? तो एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है? मैं चाहता हूँ अपने ब्राउज़र में, ठीक है? और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं सिंपली, ठीक है? ये जो भी सब कोड जनरेट हो रहा है, ये सब कोपायलट के थ्रू हो रहा है, ठीक है? ठीक है? तो पहले हम लोग बात करते हैं एंड ऑपरेटर। हमने एंड ऑपरेटर क्या करता है, कंबाइन द ईच बिट ऑफ द 2 नंबर एंड द रिटर्न 1 इफ द बोथ आर 1 अदरवाइज़ 0। इसका कहने का सेंस क्या है? आप ऐसा समझो कि इसमें बाइनरी नंबर्स क्या होगा, 0 और 1 का फॉर्मेट होगा। तो हम अगर ऑपरेटर चलाएँगे क्या 1 और 1 के बीच, तो उस कंडीशन में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है? और जहाँ पे भी एक भी फ़ॉल्स वैल्यू हो गया मीन्स कि एक भी 0 आ गया, जैसे 1 0 0 1, तो उस कंडीशन में आउटपुट उसका 0 ही आएगा। व्हाट आई मीन, सपोज़ करो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एंड ऑपरेटर का पहले, ठीक है? तो आप करेंट से ले सकते हो, सपोज़ करो मेरे पास कुछ वैल्यू है 0 1, ठीक है? फिर नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास
110 ठीक है? तो इसका आउटपुट पता है कैसे आएगा? इसका आउटपुट आ जाएगा हमारे पास समथिंग अगर हम लोग एंड ऑपरेटर परफ़ॉर्म कराते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ठीक है? और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 110 ठीक है? तो इस कंडीशन में इसका आउटपुट आ जाएगा हमारे पास। पहले क्या होगा वो पर ये इधर से होगा तो 1 और फिर क्या फर्स्ट क्या 1 तो उस कंडीशन में आउटपुट क्या आ जाएगा? 0 ठीक है? जहाँ भी एक भी 0 मिला हमें, ठीक है? एक भी 0 हमें मिला उस कंडीशन में क्या आ जाएगा हमें? 0 आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पे आप लोग को थोड़ा-सा अच्छा से क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है? मैं एक व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? तो एक ट्यूटोरियल पॉइंट का व्हाइट बोर्ड आता है, ठीक है? ओके, सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है? सपोज़ करो मेरे पास वैल्यू है कितना 1 है, 0 ठीक है, 0 ठीक है? उसके बाद मेरे पास एक और वैल्यू है दैट इज़ 1, 1, 0 ठीक है? और मैं टास्क परफ़ॉर्म कर रहा हूँ क्या? एंड ऑपरेटर, ठीक है? ठीक है? तो इसका आउटपुट क्या होगा? जहाँ भी हमें मिला है 0, 0 तो उस कंडीशन में क्या होगा? 0 जहाँ 1, 0 मिला तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? 0 और जहाँ हमें 1, 1 मिल गया इट मीन्स 1 ठीक है? तो इसका आउटपुट ये हो गया, ठीक है? अब इसका हम लोग नंबर निकालेंगे तो 100 का ओरिजिनल वैल्यू कितना होता है? कितना होता है? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना जैसे ट्रू हो गया, फिर ये ट्रू हो गया, फिर ये इतना टाइम जितना वैल्यू उतना टाइम उसके बाद यहाँ पे 0 से काउंट होता है, फिर 1 फिर 2 ठीक है? उस टाइप से निकालते हैं उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब देखो ये 0 के पावर कितना होता है? 1 होता है, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 0 आ जाएगा वो खत्म हो गया। 2 का 1 पावर कितना 2 होगा फिर 0 से मल्टीप्लाई वो खत्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। तो ये कितना है हमारे पास 4 है और इसका सेम उसी टाइप से हम आप निकालोगे तो ये हमें कुछ मिलेगा, कितना मिलेगा 6 मिलेगा। राइट और ये वो 100 हमको कितना मिल जाएगा? तो ये हमको मिल जाएगा 4 तो हमारे पास ये वैल्यू आया, ठीक है? वही सेम काम यहाँ पे हुआ है, ठीक है? यहाँ पे भी एग्ज़ाम्पल्स में आप देख सकते हो, ठीक है? ये भी है क्या 5 का पहले निकाला है बाइनरी नंबर, ठीक है? तो 5 का 101 होता है, 3 का कितना होता है 011 होता है, ठीक है? सो उसके बाद दोनों के बीच एंड ऑपरेटर कराता है तो हमारे पास कितना आया 00001 आया मीन्स इट मीन्स दैट इज़ द आउटपुट 1 ठीक है? जहाँ पे आप देख सकते हो 1, 1 कितना हो गया? 1 हो गया, बाकी बाद ये सब क्या हुआ 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास एंड ऑपरेटर, ठीक है? परफेक्ट जब दोनों में अगर डेटा 1, 1 हो तो उसी कंडीशन में 1 आएगा, बाकी जहाँ भी 0, 1 हुआ, 1, 0 हुआ, 0, 0 हुआ तो उस कंडीशन में 0 ही होगा, ठीक है? तो सेम वो सही टाइप से काम करते हैं, ठीक है? तो ये तो बिहाइंड द सीन काम करता है, ठीक है? बिहाइंड द सीन बट बाहर में हम लोग जब पास करते हैं सपोज़ करो मुझे 2 नंबर के ऑपरेटर परफ़ॉर्म कराना है कौन? एंड ऑपरेटर तो उस कंडीशन में हम लोग सपोज़ करो मैं यहाँ पे पास करता हूँ एंड ऑपरेटर ठीक है? मैं कर दूँगा प्रिंट कर दो ठीक है? 5 एंड 3 इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा ना राइट? तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ये स्मॉल होता है क्या? या नहीं एंड यहाँ पे नहीं लिखते हैं, एंड का एक साइन होता है ठीक है? साइन से हम लोग डोनेट करते हैं साइन ठीक है? उसका होता है ये एंड ऑपरेटर का ये साइन होता है ठीक है? यहाँ पे हम लोग लिखते नहीं है, साइन का यूज़ करेंगे ठीक है? ओके, कंट्रोल एस करो आप, अब एग्जीक्यूट करेंगे तो इस कंडीशन में इसका आउटपुट आना चाहिए 1 ठीक है? सो नाउ वी कैन सी गेटिंग 1 ठीक है? उसी टाइप से हम लोग कितना का चेक किए थे यहाँ पे हमारे पास जो डेटा था, ठीक है? हमारे पास 4 और 6 का एंड ऑपरेटर निकाले थे तो मैं भी यहाँ पे देखता हूँ 4 ठीक है? 4 एंड कितना था 6 का, इस कंडीशन में इसका आउटपुट कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए, ठीक है? सेव करता हूँ। तो नाउ वी कैन सी है तो 4 आई होप को क्लियर समझ आ गया, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे और ऑपरेटर का, ठीक है? और ऑपरेटर का साइन क्या होता है? साइन होता है इसका व्हिच वन? या दिस वन, ओके? या दिस वन, ठीक है? तो सेम वही होगा प्रिंट कर दो आप, ठीक है? मैं 5 उसके बाद ये चीज़ पास करो आप, फिर 3 ठीक है?
ये एंड ऑपरेटर कैसे काम करता है? इसमें क्या होता है ना, हम एक कोई भी वैल्यू मीन्स कि अगर 2 नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं व्हाट आई मीन, सपोज़ करो मेरे पास, मैं एंड ऑपरेटर का बात करूँ, जैसे मेरे पास डेटा आ सकता है, इसको मैं कर देता हूँ क्लीन, ठीक है? सपोज़ करो मेरे पास डेटा है समथिंग 1, 1, 1, फिर हमारे पास डेटा है 0, 1, 0, ठीक है? और मैं और ऑपरेटर करता हूँ, ठीक है? तो इसमें क्या है, जहाँ भी मिले 1 मिले उस कंडीशन में 1 आ जाए तो 1, 1 कितना हो जाएगा? 1, 1 व्हाट? 1, 1 सॉरी 1, 0, अब मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है? और आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हो, ये क्या डिफरेंस बोला है कि कंबाइंड ईच बिट ऑफ 2 नंबर एंड द रिटर्न 1 इफ द एटलीस्ट व्हाट, क्या? एटलीस्ट 1 ऑफ द बीट इज़ द 1, ठीक है? मीन्स कि क्या होना चाहिए कि जैसे 0 हो, 1 हो या फिर 1 हो, 0 हो, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है? जहाँ पे हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी देख सकते हो आप, ठीक है? और उसके बाद 1-1 आ जाए तो वो तो 1-1 तो आना ही है। जहाँ भी एक भी कंडीशन में 1 आ जाए, एक भी लाइक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? जैसे एंड ऑपरेटर मीन्स क्या होगा कि आप ऐसा समझो कि 0 को आप ऐसा कंसीडर करो, 0 मीन्स फ़ॉल्स, 1 मतलब ट्रू। इस कंडीशन में देखो 1, 1 है मीन्स कि दोनों ट्रू है तो ये ट्रू भी आ गया आउटपुट। यहाँ पे देखो ये फ़ॉल्स है, ये ट्रू है तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक भी ट्रू मिला तो आउटपुट भी ट्रू। यहाँ पे भी देखो एक ट्रू है, एक फ़ॉल्स है तो वहाँ पे भी आउटपुट में क्या ट्रू आ गया, दोनों कंडीशन इसमें फ़ॉल्स है तो उसमें फ़ॉल्स ही आ जाएगा, ठीक है? तो इसमें दोनों कंडीशन जब फ़ॉल्स होगा, उस कंडीशन में हमारे पास फ़ॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 है और 0 है तो इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। 1-1 है तो फिर 1 आ जाएगा। 0-1 है तो 1 आ जाएगा। ठीक है? ये कितना होता है? ये होता है 2 के पावर मीन्स कि 0 मीन्स कि 1 और यहाँ पे भी ये 7 होता है क्या? और फिर ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है मे बी 2। तो ये कितना हो गया? इन दोनों का और निकालेंगे तो 7 ही आ जाएगा। ठीक है? ये कितना हो गया मीन्स कि 2 के पावर 1 मीन्स 2 के पावर 0 मीन्स क्या हो गया? 1 हो गया ना? राइट? 2 के पावर 1 मीन्स 2, द 3 एंड द 4, ठीक है? तो परफेक्ट सही है, ठीक है? तो आ जाते हैं अपने। अब इसको मैं चेक करता हूँ 2 और 3 को, तो एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो 5 का क्या होता है 101 और 3 का क्या होता है? 3 का होता है 010 या व्हाट? 101, ठीक है? चलो, ओके, ये ऊपर वाला भी प्रिंट हो गया, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है? सेव करो आप, क्लियर करो। नाउ वी कैन सी द हमें 7 मिल गया, ठीक है? 7 कैसे मिला? जैसे हम लोग 3 का निकालेंगे, 3 का कितना होता है? तो 3 का होता है हमारे पास 0, 1, 1 होता है, नहीं? आप चेक भी कर सकते हो, चेक करने का तरीका क्या है, 0, 1 कर देंगे, ठीक है? उसका 0 की पावर 1 कर दो और ये 0 वाला है, अगर मैं 2 की पावर 2 भी करूँगा, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा ना, ठीक है? सॉरी, अच्छे से राइट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो उस कंडीशन में हमारे पास ये 7 आ जाएगा, ठीक है? आप कैलकुलेट करके चेक कर लेना, ठीक? उस टाइप से प्रिंट कर दो आप, मैं चेक करूँगा किसको? जैसे यहाँ पे हम लोग चेक किए हैं, ठीक है? यहाँ पे जैसे जो चेक किए, ठीक है? आप देख भी सकते हो और भी नंबर्स को, ठीक है? जैसे मैं 7 को चेक किया हूँ और उसके बाद किसको चेक किया था? उसके बाद 2 था ना हमारे पास, तो इस केस में हमें आउटपुट क्या मिला है? ट्रू मिला है ना? देखो 7 आया, एक ही आउटपुट प्रिंट हुआ, क्यों? 2 प्रिंट होना चाहिए ना? 1 सेकंड, 1 सेकंड। नेक्स्ट वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और फर्स्ट वाला क्यों नहीं? उसको करता हूँ अभी के लिए कमेंट आउट। सॉरी, सॉरी, मैं सेव नहीं किया था इसको, ठीक है? हमें दोनों का आउटपुट क्या 7 7 आ, ठीक है? चलो, उसके बाद एक और लास्ट था, विच इज़ क्या था एक लास्ट? लास्ट नहीं, इसमें तो बहुत सारा है, अभी अभी हमारे पास नोट भी है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है?
पीपीटी में आ जाओ। बिटवाइज़ में हमारे पास क्या है, मैं एंड देखा, और देखा, अब एक्सॉर होता है, ठीक है? तो एक्सॉर कैसे काम करता है, ठीक है? अपोज़िट काम करता है एक्सॉर, ठीक है? एक्सॉर, ठीक है? एक्सॉर में ऐसे होता है कि मैं जाओ यहाँ पे ब्राउज़र में, ठीक है? और यहाँ पे सर्च करो एक्सॉर में। एक्सॉर में क्या है, कंबाइन द ईच बिट ऑफ द 2 numbers and the return 1 if the bit are different, otherwise 0। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी 2 बिट होगा, उन दोनों के बीच का वैल्यू अगर डिफरेंट होगा तो उस कंडीशन में आउटपुट भी 1 आएगा। अगर दोनों सेम चीज़ हो गया, मीन्स कि 1-1 हो गया, 0-0 हो गया, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? तो 0 आ जाएगा। ठीक है? यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स भी है, ठीक है? आप देख सकते हो, ठीक है? ठीक है? ये बहुत सा प्यारा सा एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? एक्सॉर का, ठीक है? मैं इसको यहीं पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है? और कंट्रोल एस करूँगा, ठीक है? उसके बाद इसको मैं करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है? तो इसका मतलब मैंने 5 लिया और 3, 5 का क्या बाइनरी होता है 101, 3 का 001, ठीक है? इन दोनों का निकाले कंडीशन तो क्या 11 का पहले निकालूँगा तो क्या हो, दोनों सेम वैल्यू हो तो सेम वैल्यू के लिए मैं क्या बोलता है एक्सॉर क्या करता है 0 करता है, 0 रिटर्न करता है जो 0 के। अब यहाँ पे 0 और 1 मीन्स कि दोनों डिफरेंट है तो आउटपुट क्या होगा 1 हो जाएगा जैसे वो। और यहाँ पे 1 0 है तो ये डिफरेंट है तो मीन्स 1 रिटर्न करेगा। यहाँ पे 0 0 क्या है सेम है तो 0 रिटर्न कर देगा। तो एक्सॉर कुछ इस टाइप से काम करता है, ठीक है? अब मैं इसका आउटपुट देखूँगा तो हमें 6 का 6 आ जाएगा, ठीक है? सेव नहीं हुआ है, ठीक? ठीक, तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया एक्सॉर, ठीक? और भी हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है? नेक्स्ट ऑपरेटर में जाओ तो नॉट आ जाता है, नॉट का कुछ इस टाइप का साइन होता है, ठीक है? ठीक है? नॉट का कुछ सा सिंबल इस टाइप से होता है। नॉट का मतलब क्या है? नॉट ही हो रहा है, ठीक है? मीन्स कि किसी नंबर को मीन्स कि इसमें सिंगल नंबर को वैल्यू को कंपेयर करेंगे करते हैं, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ पे देखो हमारे पास क्या 5 है, बाइनरी किसका होता है 0101 होता है, ठीक है? उसके बाद मैं रिज़ल्ट में कर दूँगा नॉट इक्वल ए, तो क्या कर देगा वो उसको नेगेटिव मार्केट में करके, ठीक है? मीन्स कि वो वैल्यू ना देके कुछ भी वैल्यू दे सकता है ये, ठीक है? और कुछ ख़ास है नहीं, ठीक है? मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है? उसके बाद कंट्रोल एस करो, ठीक है? उसके बाद मैं करता हूँ क्लियर, उसके बाद हम लोग एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो हमें -6 आ गया, ठीक है? उसी टाइप से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सपोज़ करो 7, तो उस कंडीशन में क्या आएगा -8, ठीक है? मतलब नेगेटिव में आ सकता है कुछ भी वैल्यू, ठीक है? मीन्स कि वो वैल्यू को छोड़ के मीन्स कि ठीक है? तो ये नॉट हो गया, ठीक है? बस आप समझ जाओ, नॉट उतना शायद यूज़ नहीं करते बट एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है? नॉट ऑपरेटर्स क्या होता है, नहीं होता, ठीक है? तो ये तो नॉट ऑपरेटर था। उसके बाद लेफ्ट स्विच, राइट शिफ्ट होता है, ठीक है? ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ठीक? लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ठीक है? इसमें क्या होता है ना, मैं अब समझा देता हूँ, ठीक है? शिफ्ट द बीट ऑफ द नंबर टू द लेफ्ट बाय द स्पेसिफिक नंबर ऑफ पोजीशन फिलिंग विद द ज़ीरोस ऑन द राइट। इसमें क्या करना है, हमें नंबर को क्या लेफ्ट साइड स्विप करते जाना है और राइट में 0-0 फिल करते जाना है, ठीक है? उस टाइप से काम चलता है इसमें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मेरे पास कुछ वैल्यू हो, ठीक है? मैं करता हूँ क्या, उसको क्लियर करता हूँ, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ अभी, आप उसको थोड़ा-सा समझोगे, ठीक है? इसमें हम लोग स्वाइप करते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारे पास टॉपिक क्या रह जाएगा? असाइनमेंट मैं देख चुका नहीं, असाइनमेंट और आइडेंटिटी बचा हुआ है, ठीक है? उसका ओके, ठीक है? सो हम लोग क्या बात कर रहे थे? ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे इसका लेफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे आ जाओ, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ लेफ्ट शिफ्ट का, ठीक है?
ठीक है, लेफ्ट में देखो मैं वो उतना डेप्थ जाऊँगा नहीं, बट अब वो देखो यहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। बस नंबर को क्या करते हैं हम लोग, स्वाइप करते हैं लेफ्ट साइड और राइट में पुश करते जाते हैं 0। तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज़ करो मेरे पास कोई वैल्यू है, मैं ले लेता हूँ कोई भी वैल्यू रैंडम। जैसे मेरे पास वैल्यू है 0, 1, 0, 1, ठीक है। कुछ इस टाइप का डेटा है। अब मुझे क्या करना है, उसको लेफ्ट साइड स्वाइप करना है, तो लेफ्ट साइड क्या इधर हो गया और उसके बाद राइट में स्वाइप करता है। ये क्या हो जाएगा, जब इसको फर्स्ट टाइम स्वाइप करेंगे ना 1 टाइम, तो ये क्या होगा, 1 0 पे आ जाएगा, रिप्लेस होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 0 इस 1 पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। उसके बाद ये 1 इसकी जगह पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और लेफ्ट साइड में आपको क्या कर देना है, राइट साइड में आपको 0 फिल कर देना है, ठीक है। परफेक्ट। क्या हो रहा है ना, जब भी एक स्वाइप करेंगे लेफ्ट साइड, तो ये आगे वाला वैल्यू क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से काउंट होना स्टार्ट होगा और लास्ट में 0 असाइन हो जाएगा। उसी टाइप से 2 टाइम में करेंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट होके 0 आ जाएगा 1 के पोज़ीशन पे, फिर ये 1 आ जाएगा इस 0 के पोज़ीशन पे, फिर ये 0 आ जाएगा इस 1 के पोज़ीशन पे, और उसके बाद लास्ट में हम लोग राइट में एक 0 ऐड कर देंगे। वही डेफिनेशन यहाँ पे बता रहा था ना। ठीक है? तो यही होता है, ठीक है? लेफ्ट स्विच में, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है? अब मैं कोड में आ जाता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे ये सारा नोट मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है? सो क्या करता हूँ मैं, कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ रैंडम, जैसे कि नंबर्स ले लो एक बार, 5, 5 का क्या होता है, 101 होता है, ठीक है? तो इसको हम लोग कितना टाइम स्वाइप करना चाहते हैं, तो मैं कर दूँगा प्रिंट, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे कैप लॉक स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है? प्रिंट कर दो, ठीक है? किसको, नम को कितना टाइम करना है, तो 2 टाइम्स, ठीक है? नो 2 टाइम लेफ्ट स्विप करो आप, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे प्रिंट का स्पेलिंग गलत हो गया है, कंट्रोल एस करो। अब इसको 5 को 2 टाइम स्वाइप करूँगा तो क्या होगा भाई लोग? अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे मैं 5 का कितना होता है? 5 का भी तो हम लोग यहाँ पे लिए हैं, 5 का कितना 101 होता है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो 2, ठीक है? ये कितना है, 0, 1, 2, 3, ठीक है? तो ये तो 0 है, तो ये 0 खत्म हो जाएगा, बस ये वाला बचेगा 0, 1, 2, ठीक है? मतलब कि क्या, 2 के पावर 2 और मल्टीप्लाई मीन्स कि हमारे पास आउटपुट रहेगा 4, ठीक है? चलो देखते हैं। तो हमें आउटपुट आया 1 आया। व्हाई 1 आया? 5 का क्या होता है बाइनरी नंबर? दैट इज़ 0, 1, 0, 1, यही होता है ना? कंट्रोल एस कर दो। अगर 1, 1 को करो 1 जाओ आप, 0 के आप 1 की जगह पे ले जाओ। हुँ, ये 1 टाइम किया है, मैं कितना टाइम कर रहा हूँ? 2 टाइम कर रहा हूँ ना। लेफ्ट साइड हमें स्वाइप करना है, सॉरी, सॉरी, यहाँ पे ना एक मिस्टेक हो गया है। इसमें ना एक क्या होता है ना प्रॉब्लम, हम कोई भी वैल्यू लेते हैं ना, तो उसके फिर बाद में हमें 8 डिजिट तक मीन्स कि एक ऑक्टल नंबर होता है ये, ठीक है? अब ऑक्टल नंबर क्या होता है, उसमें क्या होता है ना, 8 डिजिट होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं 3 लिया, 4 हो गया, 5, 6, ये 0 टू 7 होता है ना, 6, 7, 8। अब इसी टाइप से इसको स्वाइप करते जाओ तो ये इसके जगह पे आ जाएगा, ठीक है? आप अगर 1 टाइम करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आगे से ये खाली हट के ये वाला डेटा आ जाएगा और लास्ट में 0 असाइन हो जाएगा। ठीक, उसी टाइप से दूसरा टाइम करोगे तो ये वाला डेटा हट के फिर 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है? तो ये कुछ इस टाइप से क्या होता है ना, कैलकुलेट होते रहता है। ठीक है? ओके। एक्चुअली आई डिड वन मिस्टेक ऑल्सो। जब मैं लेफ्ट की बात करूँ तो हम लोग इस टाइप स्वाइप करते हैं और इधर फिल करते हैं 0। ठीक है? मीन्स क्या कि अगर मैं करूँगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है? 0, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या है, इसके यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है? उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 तो आएगा ही, ठीक है? उसके बाद फिर मैं 1 को इधर करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0। मैं लेफ्ट स्वेप की बात करूँ तो हम लोग इधर साइड
बात करूँगा उसके बाद इधर साइड 0 पे पास कर देंगे तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है? ओके, ठीक है। मीन्स कि हम लोग स्वाइप करते जाते हैं, लेफ्ट साइड स्वाइप करते जाएँगे, उसके बाद राइट हैंड में 0 फ़िल करते जाना है, ठीक है? तो उस कंडीशन में आपको ये 2 टाइम आप करोगे इसको तो 1 आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। उसी टाइप से आप क्या लेफ्ट साइड कर सकते हो, उसी टाइप से एक और आता है हमारे पास राइट साइड, ठीक है? राइट शिफ्ट, ठीक है? तो इस टाइम में क्या है राइट साइड आप शिफ्ट करते जाओ और लेफ्ट में क्या जाओ 0 फ़िल करते जाओ, ठीक है? तो प्रिंट करो आप, ठीक है? उसके बाद सेम नंबर जो था उसी को ले लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग इसका सिंबल कुछ इस टाइप से होगा और 2 सेव करता हूँ। क्या मैंने सिंबल गलत लिखा है? यस, सिंबल गलत लिखा है दैट्स व्हाई 1 प्रिंट हो रहा है, ठीक है? लेफ्ट साइड का स्वीप कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है? लेफ्ट साइड का कितना आ रहा था? नहीं, मैं हम लोग सही बात कर रहे थे, ठीक है? यहाँ पे जो वैल्यू था वो सही था। ये जितना भी आ रहा है हमारे पास ये कितना है? 4 आ रहा है ना, तो हमें 4 आना चाहिए ना इसके लिए, ठीक है? और इसके लिए कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है? तो अभी मैं सेव करता हूँ, ठीक है? समय कितना है? 20 आया। 20 कैसे आया? मतलब इसको आप कैलकुलेट करोगे, टोटल को 2 टाइम स्वैप करोगे, तो क्या आ रहा है? ये 2 टाइम हटा कर के उसके बाद इतना टाइम को आ जाओ आप, ठीक है? मीन्स कि डबल 0, 2 2 4 2 6 2 8 तो क्या आ जाएगा 0 0 खत्म 0 1 2 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के पावर ये 4 आ गया अब यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 16 ठीक है तो 16 प्लस 4 इक्वल 20 ठीक है सही वैल्यू आया है ठीक है और ये तो आ जाएगा ऑब्वियसली 1 आ जाएगा ठीक है 1 ये कैसे आएगा ठीक है आप ऐसे समझो और मैं इसको करता हूँ क्लियर कैसे करें रिलोड कर देता हूँ ठीक है ठीक है, थोड़ा-सा अच्छा से समझते हैं, ठीक है? मीन्स कि अब राइट साइड को समझते हैं, जैसे मैं मेरे पास 5 है, तो 5 का क्या होता है 0 सॉरी 5 का क्या होता है 0 1 0 1 ठीक है? ये होता है ना, ठीक है? अब मुझे क्या करना है राइट साइड स्वाइप करते जाना और इसका नंबर आगे मैं 0 लगा दूँगा उसका कुछ मीनिंग रहेगा नहीं, ठीक है? जब लेफ्ट साइड स्वाइप करते हैं तो वहाँ पे कुछ मीनिंग आ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे कर 0 0 0 0 ये कितना ये ऑक्टल नंबर हो गया। उसके बाद मुझे क्या राइट से स्वाइप करते जाना है तो मैं कर दूँगा 0 को 1 जगह पे रिप्लेस कर दूँगा। फिर ये 0 इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है? सॉरी 1 की जगह पे वहाँ पे 1 आएगा बाकी बात सब 0 फिल करते जाओ। ठीक है? तो ये क इसका कोई सेंस बन रहा है? नहीं बन रहा है ना? आगे मीन्स कि किसी नंबर के आगे अगर 0 रहता है उसका कोई सेंस बनता नहीं। ठीक है? उसी टाइप से अभी ये इसके स्वैप हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे 1 आ जाएगा उसके बाद ये 0 2 टाइम किए तो, ये 1 टाइम किए हैं, ठीक है? 1 टाइम और ये हो गया हमारे पास 2 टाइम, ठीक है? तो ये क्या होगा 1 आ इसके कंडीशन में क्या आउटपुट आ जा रहा है 1 आ जा रहा है, ठीक है? ये 1 आ गया, ठीक है? कंट्रोल एस कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग करेंगे तो नाउ वी कैन सी इधर बट डेटा सेव नहीं हुआ है। दोनों सेम ही काम कर रहे हैं ना दैट्स व्हाई 20 आ रहा है हमें राइट साइड स्वाइप करना है ठीक है अब इसको आप कर दो तो एक जीरो आएगा दूसरा 1 आ जाएगा ठीक है तो ये हो गया हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर्स में ठीक है अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है असाइन करना मीन्स कि किसी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दो आप ठीक है फॉर एग्जांपल असाइनमेंट ऑपरेटर का जब भी मैं बात करूँ जैसे कि हम लोग ऐसे डिफ़ॉल्ट भी यूज़ होता है ठीक है जैसे हम लोग किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन किए तो वो भी क्या हो गया एक असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया व्हाट आई मीन ठीक है कंट्रोल भी ठीक है जैसे मैं एक्स इक्वल 5 किया तो ये भी क्या असाइनमेंट ऑपरेटर है ठीक है उसके बाद मैं क्या एक्स इक्वल प्लस 2 मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक्स में पहले हमारे पास कितना वैल्यू है 6 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और प्लस इसमें 2 हो जाएगा ये बिहाइंड द सीन कैसे होता है एक्स इक्वल 6 प्लस 2 होता है बिहाइंड द सीन ठीक है ओके आई होप आर यू गेटिंग ठीक है उसी टाइप से हम लोग माइनस के साथ भी कर सकते हैं माइनस के साथ करेंगे तो क्या होगा वाई सपोज करो एक्स इक्वल -3
तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये दोनों कैलकुलेट करके कितना आएगा, 8 आएगा, तो 8 माइनस 3, ठीक है। उसी टाइप से मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग पास में 3, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 आया, और 5 को कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और ये आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। जो यहीं पे सेम काम वही हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे सब जगह में कैपिटल कैपिटल मीन्स कि कैपिटल और स्मॉल लिखो, उसका डिफरेंस अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंबल का प्रॉब्लम कर दिया हूँ। पहले ऑपरेटर्स होता है, उसके बाद इक्वल, ठीक है। सिंगल इक्वल भी एक तरह से ऑपरेटर्स ही है, ठीक है, ठीक है। इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी मैं प्रिंट कराता हूँ एक्स को, तो एक्स की तरफ भी कितना डेटा आ रहा है, तो 15 है ना, ठीक है। तो 15 आउटपुट में आना चाहिए, ठीक है। मैं कर देता हूँ इसको कमेंट आउट, ठीक है। उसके बाद सेव करो आप, एग्जीक्यूट करो, ठीक है। हमारे पास 15 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास असाइनमेंट अपडेट। बाकी भी सेम काम करा सकते हो जो हम लोग, ठीक है। मॉडुलस भी मैं इसमें ना एक ऑपरेटर भूल गया हूँ। एक होता है मॉडुलस निकालते हैं, मीन्स कि किसी नंबर का रिमाइंडर कितना आ जाएगा। जैसे प्रिंट कर दो आप, ठीक है, num1, ठीक है, रिमाइंडर निकालो आप num2 का, ठीक है, सॉरी num2 का, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं अनकमेंट, ठीक है, सेव करो। तो 10 और 2 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा। तो हमें कितना है, 0 आया, और 15 नीचे वाला प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखना है, ठीक है। ये मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर निकाल के हमें देता है, ठीक है, 2 नंबर के बीच, ठीक है। ये हो गया असाइनमेंट, हो गया असाइनमेंट पे। और बाकी चीज़ हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर एक्सॉर भी करा सकते हो आप, ठीक है। तो ये आप लोग का टास्क। अब आइडेंटिटी में क्या होता है, इसमें भी हम लोग कंपेयर ही करते हैं, यूज टू कंपेयर ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिटी इज द ट्रू, रिटर्न ट्रू इफ द बोथ। तो इस कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे, पर यहाँ पे हम लोग जब हम लोग थोड़ा लिस्ट उस्ट पढ़ लेंगे उस कंडीशन में। और मेंबरशिप ऐसा समझो कि मेंबरशिप कुछ नहीं है, आप बस आपको आपके पास कुछ डेटा गिवन होगा, उस डेटा में आपको चेक करना है कि वो डेटा अगर प्रेजेंट है तो ट्रू कर देगा, नहीं तो फॉल्स कर देगा। और रियल एग्जांपल में आप ऐसे समझ सकते हो कि क्या होता है ना, किसी पेज पे हम लोग ऑथेंटिकेशन का फंक्शनैलिटी है, तो हम लोग लॉगिन कब कर सकते हैं? जब हम लोग पहले से साइन अप किए होंगे, मीन्स कि हमारा डेटा वहाँ पे होना चाहिए। हम साइन अप किए होंगे तब ना लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ होता है, ठीक है? तब हमारा जो डेटा होता है वो मै लॉगिन करते तब मैच करता है कि यूज़र नेम वहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रहा है, वो पासवर्ड एग्ज़िस्ट कर रहा है, ठीक है? तो मेंबरशिप भी सेम उसी टाइप से काम करता है, ठीक है? तो आई होप ये हमारे पास क्या ऑपरेटर्स का ट्यूटोरियल हो गया, ठीक है? अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि इफ एल्स क्या होता है, फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं, व्हाइल लूप कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? ये सब मतलब लूप के थ्रू हम लोग काम कैसे करते हैं, ठीक है? तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल बेस, ठीक है? मीन्स कि हम लोग कंडीशन के थ्रू कैसे काम करेंगे, और लूप का क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? लूप क्या होता है, क्या एक काम को बार-बार कराना, लूपिंग, ठीक है? तो वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके? थैंक यू।